हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस साल का AEW डायनामाइट स्पेशल ब्लड एंड गट्स हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस हम जानने वाले हैं कि इस साल हुए डायनामाइट स्पेशल ब्लड एंड गट्स के ऊपर क्या हुआ और हमें इस शो के ऊपर कौन कौन से देखने को मिली है। इसीलिए गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस साल हुए AEW के डायनामाइट स्पेशल ब्लड एंड गट्स शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट स्पेशल ब्लड एंड गट्स की शुरुआत FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से हुई, जहां पर इस मैच के लिए शुरुआत में जंगल बॉय की एंट्रेंस होनी थी, लेकिन जंगल बॉय अपने थीम के ऊपर नहीं आए। जिसके बाद में टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर दिखाया गया कि एक तरीके से जंगल बॉय अपने पिछले वर्जन यानी कि पुराने जंगल बॉय को बरी कर रहे हैं। जिसके बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर जंगल बॉय का नया थीम सॉन्ग बजा और यहाँ पर हमें जंगल बॉय अपने नए थीम सॉन्ग के साथ अपनी एंट्रेंस करते हुए दिखाई दिए। जो थीम सॉन्ग सुनकर तो मैं काफी सरप्राइज था, क्योंकि गाइस यहाँ पर जंगल बॉय का नया थीम सॉन्ग बेथोवन है, जो कि सच में काफी कूल और एक विलन को सूट करने वाला थीम सॉन्ग है। और अगर आपने अब तक बेथोवन नहीं सुना तो गाइस जरूर ये सॉन्ग चेकआउट कर लेना, या फिर मैं आपको ऊपर आए कार्ड के ऊपर इस सॉन्ग की लिंक दे दूंगा, जहाँ पर से आप ये सॉन्ग चेकआउट कर सकते हैं। पर सच में जंगल बॉय का नया थीम सॉन्ग काफी जबरदस्त है। जिसके बाद यहाँ पर हुक भी आ गए और FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही जंगल बॉय आउट ऑफ नोवेयर हुक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने के लिए गए और इसके अंदर जंगल बॉय कामयाब भी हो रहे थे, जहाँ पर हमें पहली बार हुक का कोई एक 1-on-1 मैच, इतना जबरदस्त मैच देखने को मिला है। और यहाँ पर जंगल बॉय और हुक इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, जहाँ पर जंगल बॉय हुक की इनएक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर हुक पर काफी तगड़ा अटैक तो कर रहे थे, लेकिन हुक भी इस मैच के अंदर बने हुए थे, जो देखकर एक टाइम के लिए जंगल बॉय ने रेफरी की पीठ पीछे हुक के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया। पर फिर भी हुक ने यहाँ पर किक आउट कर दिया और ये देखकर जंगल बॉय हुक के ऊपर FTW चैंपियनशिप से अटैक करने के लिए गए और इसी हाथापाई के बीच एक्सीडेंटली रेफरी नॉकआउट हुआ, जितने में हुक ने जंगल बॉय पर फिनिशर तो लगा दिया था, पर यहाँ पर काउंट करने के लिए रेफरी नहीं था। और अब तक ये मैच एक काफी बढ़िया ओपनिंग मैच बन चुका था, जहाँ पर जंगल बॉय रेफरी को उठाने के लिए गए, पर इससे पहले कि रेफरी उठता जंगल बॉय ने यहाँ पर हुक पर FTW चैंपियनशिप से अटैक कर दिया और सरप्राइजिंगली यहाँ पर हुक को पिन कर जंगल बॉय ने हुक को इस मैच के अंदर हरा दिया है, जहाँ पर हुक की आज तक की 1-on-1 मैचेस के अंदर अनडिफिटेड स्ट्रीक ब्रेक हो चुकी है और यहाँ पर हुक अपना पहला मैच हार गए हैं। जिसके साथ ही जंगल बॉय बन चुके हैं नए FTW वर्ल्ड चैंपियन, जो टाइटल वैसे तो AEW ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करती, लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए जंगल बॉय अब FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ क्या क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट स्पेशल ब्लड एंड गट्स पर दिखाया गया कि एलेक्स मार्वेज बैकस्टेज में क्रिस जेरिको और डॉन कैलिस को स्टॉक कर रहे थे और एक तरीके से यहाँ पर जानना चाहते थे कि जेरिको और डॉन कैलिस के बीच में क्या हो रहा है। जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि डायनामाइट शो शुरू होने से पहले यहाँ पर जेरिको और डॉन कैलिस एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर बातें कर रहे थे, पर यहाँ पर हमें कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने भी कैमरा बंद कर लिया, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे डॉन कैलिस और जेरिको के बीच में क्या चल रहा है। जिसके बाद हमें MJF और एडम कोल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर हमें दिखाया गया कि कैसे इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले ये दोनों फिर एक बार अपनी बॉन्डिंग अच्छी करने के लिए साथ में रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए गए थे, जहाँ पर एडम कोल फिर एक बार MJF को उनकी फियर्स का सामना करवा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वो काफी स्पाइसी फूड खाने वाले थे, जो MJF का चेहरा देखकर लग ही रहा था कि काफी स्पाइसी है। इसीलिए यहाँ पर MJF ने पानी मांगा, पर सरप्राइजिंगली वेटर ने MJF को अल्कोहल दे दिया, जिससे कि यहाँ पर दोनों ही MJF और एडम कोल आउट हो चुके थे और उन्होंने यहाँ पर नशे में रेस्टोरेंट के ओनर पर अटैक कर दिया। जो सेगमेंट फिर एक बार एक सच में काफी फनी सेगमेंट था और हम देख पा रहे थे कि MJF और एडम कोल की बॉन्डिंग कितनी बढ़िया हो रही है। पर इसके बाद में फिर एक बार एलेक्स मार्वेज जेरिको और डॉन कैलिस का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर ये दोनों अरीना के अंदर आ रहे थे, लेकिन फिर एक बार यहाँ पर डॉन कैलिस और जेरिको ने कोई भी कमेंट करने के लिए मना कर दिया और ये दोनों यहाँ चले गए। पर इसके बाद में डॉक्टर ब्रिट बेकर ब्लड एंड गट्स शो के ऊपर एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करते हुए दिखाई दी, जिस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर उस पर अपना फिनिशर लॉकजॉ लगा दिया और गाइस आराम से सबमिशन के सहारे डॉक्टर ब्रिट बेकर ने अपना 1-on-1 मैच जीत लिया है। पर इसके बाद हमने शो पर देखा कि रेने पिकेट बैकस्टेज में एडम कोल और MJF का इंटरव्यू ले रही थी और यहाँ पर बातें करते हुए एडम कोल और MJF ने कहा कि ये दोनों टूर्नामेंट जीतकर फाइनली AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं। पर इसके पहले MJF ने एडम कोल के लिए एक सरप्राइज लाया था कि MJF ने एडम कोल और अपने लिए एक मैचिंग रिंग गियर बनाया था, जिस पर एडम कोल ने भी MJF को बताया कि एडम कोल ने भी इन दोनों के लिए मैचिंग जैकेट्स बनवाए हैं और एडम कोल के पास MJF के लिए एक और गिफ्ट है। जो बातें एडम कोल ने कही और ये सुनकर MJF यहाँ पर एडम कोल का सरप्राइज देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड थे। पर इतने में यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एडम कोल को रोकने के लिए आ रहे थे, लेकिन इससे पहले को यहाँ पर आते MJF और एडम कोल यहाँ जा चुके थे, तो देखना पड़ेगा कि सच में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद डेनियल गार्सिया और सैमी गेवेरा तो यहाँ पर ब्लाइंड टैग टीम टूर्नामेंट के फाइनल्स मैच के लिए आ गए, पर यहाँ पर गार्सिया और गेवेरा को देखने के लिए क्रिस जेरिको भी आए थे, जो कि कॉमेडी टीम पर बैठकर इन दोनों सुपरस्टार्स पर नजर रखने वाले थे। और इसके बाद यहाँ पर MJF
भी आ गए और यहाँ पर एडम कोल का एमजेएफ के लिए सरप्राइज ये था कि एडम कोल ने एमजेएफ और अपने लिए एक मैशअप थीम सॉन्ग बनाया है, जो सुनकर एमजेएफ तो काफी खुश थे। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर गार्सिया ने डांस करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एमजेएफ तो चिढ़ गए और एमजेएफ ने जाकर म्यूजिक लगाया और एमजेएफ यहाँ पर एक डांस ऑफ करना चाहते थे, जिसके बाद यहाँ पर डांस ऑफ हुआ और सैमी गेवरा और गार्सिया दोनों ने ही काफी बढ़िया डांस किया, जहाँ पर मैंने ये सोचा भी नहीं था कि हमें यहाँ पर एक डांस ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बाद एमजेएफ ने भी काफी बढ़िया डांस किया, पर जब एडम कोल की डांस करने की बारी आई तो एडम कोल को तो डांस नहीं आता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एडम कोल कुछ ना कुछ कर रहे थे। पर इतने में यहाँ पर म्यूजिक ऑफ हो गया, जो देखकर एडम कोल को इतने ऑकवर्ड पोजीशन के अंदर देखकर यहाँ पर काफी मजा आ रहा था। पर इतने में गार्सिया और गेवरा ने मिलकर एडम कोल और एमजेएफ पर अटैक कर दिया और इसी ही मैच स्टार्ट हुआ। और गाइस सच में मानिए कि अब तक तो डायनामाइट शो काफी एंटरटेनिंग तरह से कट रहा था, पर एमजेएफ और एडम कोल भी किस तरीके से इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर इस मैच के अंदर अपनी बढ़त बना पाए। और फिर एक बार यहाँ पर ये मैच एक देखने लायक मैच चला है, जहाँ पर कई बार एमजेएफ और एडम कोल अपना ड्रीम फिनिशर यानी कि डबल क्लोजलाइन मारने का ट्राई कर रहे थे, पर वो इस मैच के अंदर नहीं हो रहा था। पर फिर एक बार यहाँ पर एडम कोल ने इस मैच के अंदर एमजेएफ को फोर्स करते हुए उन्हें अपने फेयर्स का सामना करने के लिए कहा। और गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर हमें पहली बार एमजेएफ एक सुसाइड डाइव लगाते हुए दिखाई दिए है, जो देखकर खुद एमजेएफ को बिलीव नहीं हो रहा था कि एमजेएफ कर पाए हैं। और हम सच में कह सकते हैं कि एडम कोल एमजेएफ को बेटर मैन बनने के लिए पुश कर रहे हैं। और ऐसी एक जबरदस्त मैच के आखिर में एमजेएफ और एडम कोल ने इस मैच के अंदर अपना फिनिशर डबल क्लोजलाइन लगा दिया और यहाँ पर गार्सिया को पिन कर एमजेएफ और एडम कोल ने ये मैच जीत लिया है और एक टूर्नामेंट जीतकर अभी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स बन चुके हैं। जहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई कि यहाँ पर गार्सिया और गेवेरा हारने के बाद दुखी होकर यहाँ से जा रहे थे, जहाँ पर जेरिको इन दोनों को शांत करने के लिए आ गए, पर इन दोनों ने जेरिको को टोटली इग्नोर कर दिया और ये दोनों यहाँ से बैकस्टेज चले गए, जो देखकर खुद जेरिको काफी सरप्राइज थे कि जेरिको को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। और ये देखने के लिए जेरिको बैकस्टेज गए तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। पर इसके साथ ही हमने रिंग के अंदर देखा कि यहाँ पर रेफरी एमजेएफ को वर्ल्ड चैंपियनशिप देने के लिए जा रहा था, पर एडम कोल ने रेफरी के हाथ से वर्ल्ड चैंपियनशिप ले ली और एडम कोल उस वर्ल्ड चैंपियनशिप को देख रहे थे और ये एमजेएफ ने देख लिया, जो देखकर एमजेएफ एडम कोल पर गुस्सा हो रहे थे और एडम कोल को धक्का दे रहे थे। लेकिन एडम कोल ने कहा कि कोल तो ये चैंपियनशिप एमजेएफ को देने के लिए आ रहे थे, जो सुनकर सरप्राइजिंगली यहाँ पर एडम कोल और एमजेएफ ने एक दूसरे को हग किया। पर फिर भी यहाँ पर एमजेएफ नाराज लग रहे थे। पर एमजेएफ और एडम कोल की सेलिब्रेशन के दौरान ही यहाँ पर एफटीआर आ गए और यहाँ पर आकर एफटीआर एमजेएफ और एडम कोल के आमने सामने खड़े हो गए, यानी कि वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए इन दोनों टीम्स के बीच में मैच होने वाला है, जो मैच सच में मेरे हिसाब से काफी जबरदस्त मैच हो सकता है। और ऐसी टाइटल्स रेस कर ये दोनों ही टीम्स यहाँ सेपरेट हो गई, तो सच में ये मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा। लेकिन इसके बाद हमें ब्लड एंड गट शो के ऊपर रेने पिकेट बैकस्टेज में बेस्ट फ्रेंड्स ऑरेंज कैसिडी, क्रिस स्टैटलैंडर, डार्बी एलन और निक वेन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि डार्बी एलन एक ओवर द टॉप बैटल रॉयल मैच के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और वो बैटल रॉयल मैच जीतकर TNT चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने वाले हैं। पर यहीं पर डार्बी एलन ने ऑरेंज कैसिडी से एक फेवर मांगा कि क्यों ना ऑरेंज कैसिडी डार्बी एलन के एक दोस्त के खिलाफ अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप डिफेंड करे, जिस पर ऑरेंज कैसिडी भी डार्बी एलन के फ्रेंड के खिलाफ अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए मान गए हैं। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कितना बढ़िया होता है। पर इसके बाद AEW ने अगले रैम्पेज और कोलिजन शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए, जो कौन से जानने के लिए ऊपर आगे कार्ड के ऊपर क्लिक कर स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दिखाए गए वेबसाइट पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW की हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलती है। इसलिए हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो करना मत भूलना। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था ब्लड एंड गट्स मैच का, जहाँ पर द एलीट ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को फेस कर रही थी। और गाइज इस ब्लड एंड गट्स मैच की शुरुआत केनी ओमेगा और क्लूडियो कैस्टोनोरी ने की, जहाँ पर इस मैच की शुरुआती 5 मिनटों के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स ने अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। पर इस मैच के अंदर अगले पार्टिसिपेंट बास्टर्ड पाक आए, जिन्होंने भी यहाँ पर आकर केनी ओमेगा पर 2-on-1 अटैक किया। पर हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे थे कि बास्टर्ड पाक और क्लूडियो कैस्टोनोरी इनके बीच में थोड़े फार आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, जिसके बाद हैंगमैन पेज भी इस मैच के अंदर आ गए और हैंगमैन पेज ने यहाँ पर सब पर अटैक कर दिया, जहाँ पर हैंगमैन पेज और ओमेगा ने फिर एक बार अपने ओल्ड डेज की तरह एक टैग टीम के अंदर भी काम किया। जिसके बाद यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए, जो तो यहाँ पर डायरेक्टली फोर्क लेकर आए थे और जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर अपनी फोर्क से हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा दोनों पर ही काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और मॉक्सली ने रिंग के अंदर कांच भी फैला कर रख दिए। लेकिन इतने में इस मैच के अंदर निक जैक्सन आ गए, जिन्होंने डायरेक्टली जॉन मॉक्सली को उन्हीं कांचों के ऊपर एक ड्रॉप किक लगा दी, जो कि इस मैच की पहली ब्रूटल मोमेंट थी। और यहाँ पर निक जैक्सन के ऊपर अटैक करते हुए क्लूडियो कैस्टोनोरी और बास्टर्ड पाक फिर एक बार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते बचे, जो देखकर हम समझ पा रहे थे यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन फिर एक बार निक जैक्सन ने यहाँ पर क्लूडियो को भी कांच के थ्रू फेंक दिया, जिसके बाद इस मैच के अंदर अगले पार्टिसिपेंट व्हीलर यूथा आ गए, जिसके चलते ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब फिर एक बार इस मैच के अंदर अपनी बढ़त बना पाया। इसके बाद इस मैच के अंदर मैट जैक्सन आ गए, जिससे कि फिर एक बार यहाँ पर स्कोर इक्वल हो रहा था।
और फाइनली इस मैच के आखिर में ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की तरफ से कोनुस्के तकेत्सा आ गए और यहाँ पर आकर तकेत्सा ने सभी पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिससे भी जॉन मॉक्सली इस मैच के अंदर एक ऐसी शीट लेकर आ गए जिस पर पूरे के पूरे कीले लगे हुए थे और यहाँ पर मॉक्सली ने केनी ओमेगा पर उन कीलों के थ्रू एक ड्रॉप किक लगा दी, जो कि सच में काफी ब्रूटल मूव थी। लेकिन मॉक्सली यहीं पर नहीं रुके, मॉक्सली ने केनी ओमेगा पर उन कीलों की शीट के थ्रू एक काफी खतरनाक बॉडी स्लैम भी लगा दिया, जो सच में काफी ब्रूटल चीजें थी। लेकिन इतने में इस मैच के आखिरी पार्टिसिपेंट कोटा इबुशी आ गए, जहाँ पर व्हीलर यूथा कोटा इबुशी के एंट्रेंस के दौरान उन पर अटैक करने के लिए गए, पर इबुशी ने व्हीलर यूथा को साइड में लगा दिया और इबुशी ने रिंग के अंदर आकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इबुशी डायरेक्टली ओमेगा को बचाते हुए जॉन मॉक्सली की तरफ गए और यहाँ पर आकर इबुशी ने जॉन मॉक्सली पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और मॉक्सली को उसी बेड के ऊपर फेंक कर इबुशी ने जॉन मॉक्सली के ऊपर एक काफी खतरनाक मूनसॉल्ट भी लगाई, जिससे हम कह सकते थे कि जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर अपना मेडिसिन टेस्ट किया। पर इस दौरान मैट जैक्सन रिंग के बाहर व्हीलर यूथा पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और इस पॉइंट पर इस मैच के अंदर काफी खतरनाक मूव्स लग रहे थे, जहाँ पर मैट जैक्सन से बचते हुए व्हीलर यूथा रिंग के ऊपर चले गए, पर वहाँ पर मैट जैक्सन व्हीलर यूथा पर नॉर्दर्न लाइट सुप्लेक्स लगा रहे थे और मैट जैक्सन यहाँ पर व्हीलर यूथा को रिंग के ऊपर से नीचे फेंकना चाहते थे, लेकिन किस तरीके से बचकर व्हीलर यूथा दोबारा से रिंग के अंदर आ गए, पर वहाँ पर भी वो मार खा ही रहे थे और रिंग के अंदर क्लूडियो कैसनोली और पाक द एलीट के ऊपर एक डबल पावर बम लगाने के लिए जा रहा था, लेकिन मैट जैक्सन ने रिंग के ऊपर से रिंग के अंदर थंबटैक्स फेंक दिए, जो देखकर पाक और क्लूडियो रिस्टार्ट हो गए और इस चीज का फायदा उठाकर द एलीट ने यहाँ पर ये मूव रिवर्स कर दी, जिससे कि क्लूडियो और पाक दोनों थंबटैक्स के थ्रू गए और ऐसे में आगे मैच काफी जबरदस्त मैच बन रहा था, जहाँ पर एक टाइम के लिए ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने मैट जैक्सन को टेबल के ऊपर लेटाया और गाइस पाक ने केज से लटकते हुए मैट जैक्सन के ऊपर एक डबल फुटस्टॉम्प लगा दिया, जो कि इस मैच की सच में काफी बढ़िया मूवमेंट थी। जिसके बाद इस मैच के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और द एलीट दोनों फाइट करते करते एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इतने में पूरी की पूरी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने पूरी द एलीट के ऊपर अपना सबमिशन लगा दिया, पर कोटा इबुशी ने अपने आप को फ्री कर यहाँ पर पूरी की पूरी द एलीट को बचाया। पर फिर एक बार ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इस मैच के अंदर अपनी बढ़त बना पाया और यहाँ पर क्लूडियो एक टाइम के लिए ओमेगा पर अटैक करने के लिए गए, पर ओमेगा साइड में हो गए और एक्सीडेंटली क्लूडियो ने पाक पर अटैक कर दिया, जो देखकर पाक काफी गुस्सा हो गए और इस बार पाक डायरेक्टली क्लूडियो पर जा रहे थे, जहाँ पर मॉक्सली किस तरीके से सिचुएशन हैंडल करना चाहते थे, पर आखिरकार पाक ये मैच छोड़कर चले गए, जिससे कि द एलीट इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और गाइस यहाँ पर द एलीट ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर हैंगमैन पेज ने क्लूडियो पर अपना फिनिशर बकशॉट लेरिट भी लगा दिया और यहाँ पर यंग बक्स ने जॉन मॉक्सली के हाथ में और रोप के अंदर एक हथकड़ी फंसा दी, जिससे कि जॉन मॉक्सली यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके थे और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का इतना बुरा हाल होता हुआ देख डॉन कैलिस ने कोनुस्के तकेत्सा को रिंग के बाहर ले लिया और गाइस रिंग के अंदर आखिरकार हैंगमैन पेज और मैट जैक्सन ने मिलकर व्हीलर यूथा को चोकआउट किया और इसी तरीके से द एलीट ने सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लिया है। और गाइस फाइनली इस राइवलरी के आखिर में द एलीट टॉप पर आई है, जो मैच सच में एक काफी जबरदस्त मैच रहा है और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये मैच कैसा लगा। और ऐसे ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?